हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। फाइंड दी सम, हमें जोड़ ज्ञात करना है। फर्स्ट 22 टर्म, पहली 22 पदों का योग ज्ञात करना है। S22 हमें ज्ञात करना है। वन एपी, किसी एपी के अंदर 22 टर्मों का योग ज्ञात करना है। विच डी इज इक्वल टू में 7, जिसका कॉमन डिफरेंस जो डी है वो 7 है। 22 टर्म, 22वीं जो टर्म है वो 149 है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, जो कि डी हमें गिवन है 7 है और ए जो 22 है वो हमारे पास गिवन है 149। 22वीं जो टर्म दे रखी है 149, 22 टर्मों का सम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो, सम होता तो यहाँ दिया होता कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यहाँ पे क्या दे रखी है 22वीं टर्म दे रखी है। इसको लिख सकते हैं ए प्लस में यहाँ से एक कम डी 21 डी इक्वल में 149 के बराबर है। यहाँ हम डी का मान रख देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन अबो इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम डी का मान रख देते हैं। तो ए एज इट इज़ प्लस में 21 मल्टीप्लाई डी की जगह 7, ये एज इट इज़ हम लिख देते हैं। ए प्लस में 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू में 149, 149 है। यहाँ पे ये प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 147। ए का मान निकाले, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 का अंतर ही है। देखो 147 148 149, 2 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे ए हमारे पास आ चुका है 2 है, डी हमारे पास 7 है और ए 22 हमें दे ही रखा है और हमें निकालना है एस एन का। देखो यहाँ जो फार्मूला है n/2 ए प्लस में ए एन वाला, क्योंकि देखो 22 टर्मों का ही हमें सम निकालना है और 22वीं टर्म दे रखी है, तो ये हमारे पास ए एन का फार्मूला लग जाएगा। दोनों का एन सेम है, तो इसलिए एन की जगह है 22, 22 जो हमारे पास है 22 पदों का योग ज्ञात करना है 22/2। ए की जगह हमने निकाला है 2 प्लस में यहाँ पे ए एन जो है ए 22 जो हमारे पास वो था 149। अब हम इसको सोल्व करें, 2 से काटे, 2 1 जा 2 और 11 2 जा क्या होता है 22। तो 11 मल्टीप्लाई यहाँ से इन दोनों को जोड़ें तो क्या आ जाएगा 151। तो 151 की जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एज इट इज़ 151 मल्टीप्लाई 151, तो यह आ जाएगा 1 5 और 1 6, 5 और 1 6 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1661। तो देन the sum of first 22 टर्म्स इज कितना आ गया हमारे पास, 22 टर्मों का जो सम है जोड़ है वो हमारे पास आ चुका है 1661। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। फाइंड द सम, हमें सम ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी सम हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट 51 टर्मों का हमें सम ज्ञात करना है किसी एपी के अंदर। उसके अंदर था 22 टर्मों का, इसके अंदर है 51 टर्मों का। पहली 51 पदों का योग ज्ञात हमें करना है। बहुत सेकेंड टर्म, जिसकी दूसरी टर्म जो और थर्ड टर्म जो है, सेकेंड टर्म तो है 14 और थर्ड टर्म है हमारे पास 18 रिस्पेक्टिवली, का मतलब यहाँ पे जो पहले दे रखा है उसका मान पहले है। तो हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो A2 से डिनोट करते हैं, वो है 14। उसके बाद थर्ड टर्म जो A3 से डिनोट करते हैं वो है 18। सेकंड टर्म हमारे पास 14 है और थर्ड टर्म हमारे पास 18 है। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकाले। कॉमन डिफरेंस होता है, अगर हम दूसरी में से पहली को घटाए तो भी कॉमन डिफरेंस आता है, और तीसरी में से अगर दूसरी को घटाते हैं तो 18 माइनस में 14 कितना आ जाएगा, 4 का डिफरेंस है। 18 में से 14 माइनस करेंगे 4 बच जाएंगे। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। और एक हमें क्या चाहिएगा, पहली टर्म हमें चाहिएगी, क्योंकि सेकेंड और थर्ड टर्म है। तो पहली टर्म हम निकालेंगे, तो A2 जो है A प्लस में कितना 1D, तो A2 जो है वो है 14, A हमें निकालना है, D की जगह है 4।
तो ये प्लस का 4 इस तरफ आके माइनस का 4, तो ए का मान कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 कितना आ जाएगा 10। तो पहली टर्म आगे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। एस एन का फार्मूला लिखें एन बाय में 2। देखो अब हमारे पास क्या ए एन गिवन है या एस ए 51 भी हमें गिवन है, ऐसा कुछ नहीं गिवन, तो इसलिए हमारे पास अब फार्मूला लग जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है। एस एन की जगह कितना है 51 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो 51 बाय में 2, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह आया है 10 प्लस एन की जगह है 51 माइनस 1, डी की जगह हमारे पास आया है 4। ये वैल्यू हमने रख दी भाई। अब 51 ये 2 पे कटेगा नहीं, ये एज इट इज। इनको सोल्व कर लेते ब्रैकेट 10 2 जा 20 प्लस में यहाँ से 51 में से 1 माइनस करेंगे 50 मल्टीप्लाई 4। सोल्व करें 51 बाय में 2, यहाँ से पहले ब्रैकेट खोल देते हैं 20 प्लस में 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 5 जा 20, तो 211 51 बाय में 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे 20 क्या ऐड करेंगे 200 में, तो 220 आ जाएगा। 200 में 220 ऐड करेंगे 220। अब 2 से काटे 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, तो यह आ जाएगा 51 मल्टीप्लाई में 110। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 की 11 के साथ करें 15 तो 165, यह आ जाएगा एक 0 और ऐड हो जाएगी 5610, तो 5610 जो है वो हमारे पास पहले 51 पदों का योग आ चुका है। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यही हमें लिखना होता है लास्ट में आंसर में। देन फाइंड की जगह देन हो जाएगा और बाद में यही द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन ए पी एज क्या आ गया 5610। ये हमारे पास आ चुका है 8th क्वेश्चन का, जो हमें पूछा था कि पहले 51 पदों का हमें योग ज्ञात करना है किसी एपी के अंदर, तो 51 पदों का योग ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यदि पहली 7 टर्मों का योग जो है वो है 49 है, दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 मतलब 289, मतलब 17 टर्मों का जोड़। अगर हमारे पास 17वीं टर्म दे रखा होता तो दैट ऑफ नहीं होता यहाँ पे, एंड ये चीज़ें नहीं आती। 17 टर्म इज ऐसे नहीं आता। पहली 7 पदों का योग 49 है और पहले 17 पदों का योग जो है 289 है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स 17 टर्म्स इज 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, और हमें एस एन निकालना है। तो ये हमें गिवन है कि पहली 7 टर्मों का जोड़ 49 है, 17 टर्मों का जोड़ 289 है। तो ये हमारे पास गिवन है, इसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो भाई एस एन का फार्मूला लिख ले सबसे पहले एन बाय में 2a, क्योंकि यहाँ पे एन का कोई जिक्र नहीं है तो 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो एस 7 एन की जगह कितना है 7 है, पहली 7 पदों का योग एन की जगह कितना है 7 है, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 और डी। देखो ए डी की जगह कुछ नहीं गिवन है, पहली 7 टर्मों का जोड़ हमें दे रखा है, और S7 जो है वो क्या है 49 है, इक्वल में 7 बाय में 2, इसको सोल्व करें 2a प्लस में 7 माइनस 1 6d, तो यहाँ से ये इस तरफ ले आए, ये 2 तो इसके मल्टीप्लाई में, 7 इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से बच गया 2a प्लस में 6d, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, तो ये कितने पे कट जाता है 14 पे, तो इक्वल में आ गया 2a प्लस में 6d। यहाँ तक हो जाता है क्योंकि a और d का मान तो हमें पता नहीं, इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे के रख देते हैं। उसके बाद जो 17 टर्मों का योग है वो 289 है। यही एस एन के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखें S17 जो है 17 बाय में 2, क्योंकि n की जगह क्या है 17 है, और 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1
डी, देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रख दी है, एन की जगह हमने 17 रख दिया और बाकी एज इट इज 17 टर्मों का योग है 289 इजिकल टू में 17/2, यहाँ से 2a प्लस में 17 में से एक गया 16d, यहाँ से ये इसके यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में बच गया 2a प्लस में 16d, 17 एकम 17 और 17 से क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, 17 से पूरा कैंसिल, 17 की और 2 की करेंगे 34 और 2a प्लस में 16d, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और ये जो सेकंड हमने मानी है, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2a से 2a कैंसिल, d का मान आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, दूसरी को पहली से घटाने पर, तो 34 इक्वल में 2a प्लस में 16d, अब इसमें से घटाएं 14 इक्वल में 2a प्लस में 6d, माइनस करते हैं तो नीचे वाली के साइन चेंज, ये वाला प्लस की जगह माइनस, तो 2a में से 2a कट जाएगा, 16d में से 6d माइनस करते हैं, हमारे पास 16d है, 6d जाने के बाद 10d बच गया, 34 हमारे पास है, 14 देने के बाद कितना बच जाएगा, 4 में से 4 0, 3 में से 1 गया 2, तो d का मान कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई में 10 इस तरफ आके डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, तो d का मान आ चुका है 2। तो a और d का मान हम निकाल लेते हैं, क्योंकि SN का जो फार्मूला है इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास n टर्मों का योग आ जाता है। हमने d निकाल लिया, ये d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन हमारे पास है 14 इक्वल में 2a प्लस में 6d, 14 इज इक्वल टू में 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई d की जगह हमारे पास 2 आया है, तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, 2a प्लस में 6 और 2 की 12, यहाँ से ये प्लस का इस तरफ आके माइनस में, तो 2a यहाँ से 14 में से 14 में से अगर 12 घटाते 2, a का मान निकाले, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाके डिवाइड में, 2 1 जा 2, तो a का मान कितना आ जाता है 1 आ जाता है, और d का मान कितना आ गया था 2 आ गया था। ये हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, और इसके बाद हमें क्या और निकालना है, हमें पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म, n टर्मों का हमें जोड़ ज्ञात करना, मतलब ऐसा हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे n की जगह हमें कुछ नहीं गिवन, n बाय में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला हमें निकालना है। अब जो हमारे पास वैल्यू है उसका मान रख देते हैं, 2a, a की जगह 1, n माइनस 1, डी की जगह 2, क्योंकि d का मान 2 आया था, तो ये हमने रख दिया है। तो यहाँ से n बाय में 2, 2 1 जा 2 प्लस में एक बार 2 की इसके साथ कर दे तो 2n, एक बार 2 की इसके साथ कर दे -2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, n बाय में 2 मल्टीप्लाई में 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n की n से करेंगे, n का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो ये फाइंड हटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो क्या आ गया हमारे पास, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n स्क्वेयर, कि हमारा सम कितना आ चुका है n टर्मों का, n का स्क्वेयर आ चुका है। जैसे अगर हम देखा जाए तो 7 टर्मों का जो सम है वो है 49, 7 का स्क्वेयर है, 17 टर्मों का जो जोड़ है वो 289, मतलब इसका स्क्वेयर है, 17 का स्क्वेयर है। n भी क्या आ जाएगा, n टर्मों का जोड़ भी क्या हो जाएगा, n का स्क्वेयर है, मतलब इनका स्क्वेयर ही चल रहा था इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।